शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 और ये है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, दैट इज़ फर्स्ट ईयर मैथ्स। ठीक है जी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ इस एंगल के लिए फाइंड करें। तो डिफरेंट एंगल हमारे पास गिवन होंगे। अभी तो हमारे पास जो है एंगल जो है वो इंटीजर्स फॉर्म में है, आप कह सकते हैं होल फॉर्म में है, फिगर फॉर्म में, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा। तो दो बातों का ध्यान यहाँ पर आपने रखना है, एक माइनस के लिए, एक प्लस के लिए। जब आपके पास माइनस एंगल होगा तो आपने क्या करना होगा, माइनस एंगल से जो है आपने बड़ा मल्टीपल 2 पाई का लिखना होगा। माइनस एंगल के लिए 2 पाई का बड़ा, जो इस एंगल से बड़ा जो 2 पाई का मल्टीपल है वो आपने लिखना होगा। और अगर पॉजिटिव एंगल है तो फिर आपने 2 पाई का गिवन एंगल से छोटा एंगल लिखना होगा। ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसको मैं बाद में आपके सामने जब सॉल्व करूँगा तो आपको ये समझ आ जाएगी, लेकिन ये बात एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, ये आपने अप्लाई करनी है। दूसरी बात, जो आपके पास पॉजिटिव डिग्री एंगल है, ये आपको पता है कि इसकी कन्वेंशनल मूवमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो रिवाज है वो एंटी क्लॉकवाइज है। पॉजिटिव डिग्री के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और नेगेटिव डिग्री ऑफ द एंगल के लिए हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कन्वेंशन है। कन्वेंशन मीन रिवाज। हम इसको एक चीज़ जो रिवाज में होती है उसको अडॉप्ट किया जाए तो आसानी होती है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने इसकी 6 वैल्यूज फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और माइनस पाई, वी कैन राइट दिस माइनस पाई एज दिस। ठीक है जी। अब आपके पास इससे जो आंसर आएगा रिजल्टेंट वो यही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई प्लस पाई, साइन पाई, ये मैंने क्यों लिखा? आपको पता है 2 पाई माइनस 2 पाई जो ये साइकिल है, ये एंगल नहीं है। इसको हम अगर रिमूव भी कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि अगर 390 डिग्री का एंगल है तो इसमें जो एक्चुअल मूवमेंट जो है वो 30 डिग्री है। 360 इसमें एक्स्ट्रा है, वो एक साइकिल है, वो कोई लोकेशन नहीं देगी, वो सिर्फ आपको साइकिल देगी कि एक साइकिल है, 2 साइकिल है। तो साइकिल आप रिमूव कर सकते हैं। जो एक्चुअल मूवमेंट है मीन्स अगर साइन 390 लें और साइन 330 लें, साइन 390 और साइन 30 लें, दोनों आपको कैलकुलेटर से सेम आंसर देंगे क्योंकि लोकेशन एक ही है इन दोनों की। साइन 390 और साइन 30 ये आपको एक ही आंसर देंगे क्योंकि लोकेशन एक है, 2 एंगल बड़ा है। तो एंगल बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें जो वजह है वो है साइकिल की। तो हमने ये माइनस 2 पाई क्यों रिमूव किया? ये कॉन्सेप्चुअली रिमूव किया गया है। मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये हम कहते हैं ये तो हमने गलत किया है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली माइनस 2 पाई जो है वो आपके पास क्या देता है जी? एक साइकिल देता है। इससे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। चूँकि दोनों की लोकेशन सेम है, इसकी और इसकी लोकेशन सेम है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये हमने मैथमेटिकली किया कि मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट ट्रू हो। और फिर मैं बहुत सारे साइन लगा दिया। साइन लगाने के बाद अब ये लोकेशन और ये लोकेशन आपको सेम आंसर देती है। ठीक है जी। साइन पाई जो है वो 0 होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है। इस तरह से आपने इसकी 6 की 6 वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस माइनस 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू कॉस पाई। आपको पता है ये आपको देता है 0, ये आपको देता है -1। इस तरह से tan है, tan माइनस पाई इज इक्वल टू tan माइनस 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू tan पाई। अब tan पाई आपको पता है साइन बाय कॉस है, तो साइन बाय कॉस आपके पास ये है, मीन इट विल गिव्स यू 0। ठीक है जी। 0/1 से आपके 0/-1 से आपके पास 0 ही आएगा। और कॉट है, कॉट माइनस पाई दैट इज कॉट माइनस 2 पाई प्लस पाई and it will gives you cot प्लस पाई। अब cot प्लस पाई जो cos पाई साइन है, तो cos ऊपर है, साइन नीचे, तो इससे आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड, सेकेंड माइनस पाई दैट इज इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड माइनस 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू सेकेंड पाई एंड दैट इज इक्वल टू, अब सेकेंड कॉस का उल्टा है तो 1/-1 से आपके पास -1 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है कोसेकेंड, कोसेकेंड माइनस पाई दैट इज इक्वल टू कोसेकेंड
माइनस 2 पाई प्लस पाई एंड दैट इज इक्वल टू कोसिकेंड पाई। अब कोसिकेंड पाई जो है वो चूँकि 0 है तो 1 बाई इसके नीचे अब 1 लगा दें, 0/1 तो 1/0 से क्या आएगा इन्फिनिटी। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ थी जो हमने माइनस पाई के लिए फाइंड की। अब जो है आगे हम फाइंड करते हैं फर्दर और वैल्यूज़ जो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो हम करते हैं जी। जो हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको इसका आइडिया क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है -3 पाई। ये भी माइनस का एंगल है, दैट इज़ -3 पाई। सो वी हैव -3 पाई। -3 पाई से बड़ा जो 2 पाई का मल्टीपल है वो क्या है जी, -4 पाई है ना। मैंने यही पीछे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं सॉल्व करते हुए ये आपको क्लियर हो जाएगा। और वो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि माइनस है तो उससे बड़े वाला जो 2 पाई का मल्टीपल है वो आप लिख लें। 3 पाई से नेक्स्ट 2 पाई का मल्टीपल कौन सा बड़ा है, 4 पाई है ना जी। मल्टीपल का पता है ना आपको, ये फर्स्ट 2 पाई का फर्स्ट मल्टीपल ये है। 2 पाई का सेकंड मल्टीपल जो है 2 × 2 पाई, ये 1 × 2 पाई, फिर 2 × 2 पाई, फिर 3 × 2 पाई। ये आपको सारे मल्टीपल देते हैं, ठीक है, 2 पाई के। ये 4 पाई हो गया, ये 6 पाई हो गया, ये सारे मल्टीपल्स हैं। तो आपके पास ये -3 पाई से नेक्स्ट जो 2 पाई का मल्टीपल वो -4 पाई है। सो वी कैन राइट दिस एज दिस इज़ द इक्वल स्टेटमेंट मैथमेटिकल, ये ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। -3 पाई इज इक्वल टू -4 पाई प्लस पाई एंड इट विल गिव्स अस डेफिनेटली 4 पाई इज व्हाट, दिस इज अ साइकिल। तो साइकिल वी कैन रिमूव दिस साइकिल, साइन पाई। तो साइन पाई से आपके पास वंस अगेन वही वैल्यू आएगी जो पहले कॉस -3 पाई। इसको आप डेफिनेटली हम 4 पाई कर देंगे, ये सब हम चेंज कर देंगे, ठीक है जी। 4 पाई ये अब चेंज कर दें, सेम आंसर आ रहा है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 पाई कर दें, सिर्फ इसको हमने -3 पाई करना है। ये -3 पाई और ये -3 पाई हो गया, ठीक है जी। ये सारा 4 पाई कर दें, सेम आंसर आएगा आपके पास, ठीक है ना जी। दैट इज़ साइन पाई, कॉस पाई, बाकी सारी वैल्यू सेम है। तो ये आपके पास इसका पार्ट नंबर, दैट इज़ पार्ट नंबर 2, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये जो क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पे इसके मल्टीपल यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो। 2 पाई इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई एंड दैट इज़ 4 पाई, दैट इज़ 6 पाई, दैट इज़ 8 पाई। माइनस प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 720 डिग्री एंड दैट इज़ इक्वल टू 1080 डिग्री एंड दैट इज़ इक्वल टू 1440 डिग्री। ये आपके पास मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज़ 360, दैट इज़ 2 × 360, दैट इज़ 3 × 360। ये सारे 360 के मल्टीपल आ रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू 360 × 4 से आपके पास एंड सो ऑन। तो ये आपके पास इसके मल्टीपल्स में वहाँ पे लिख दिए, ये हम बाद में यूज़ भी करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं 5 पाई/2, ठीक है जी। क्या आ गया जी, 5 पाई/2। अब ये डिफरेंट होगा डेफिनेटली, ये मैं रब आउट कर देता हूँ, शायद इसकी वैल्यूज भी चेंज आए जी। ये मैं रब कर रहा हूँ ताकि हम बार बार ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने से बच जाएं जी। नेक्स्ट है जी 5 पाई/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5 पाई/2, 5 पाई/2, ठीक है जी, 5/2 पाई। अब 5/2 पाई जो है इसको आप लिख रहे हैं जी 5 इसको आप अंदर कर दें और पाई/2 को आप बाहर कर दें, दैट इज़ इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट दिस एज 4 + 1, ठीक है जी, पाई/2। वी कैन राइट दिस एज 4/2 + 1/2 पाई, ठीक है जी। अब आपको पता है 4/2 से क्या आएगा जी, 4/2 से आपके पास 2 आ जाएगा। तो इट्स मीन
2 पाई को अंदर लें, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है जी। अब 2 पाई प्लस पाई बाय 2 किसके बराबर है जी? इसमें 2 पाई साइकिल है, तो वी कैन राइट दिस एज पाई बाय 2। सही है जी, बहुत आसान है। आगे भी सारा आप सिर्फ पुट कर दें, वैल्यूज़ लिखना आसान है। वी गॉट दीज आर क्वाड्रेंटल एंगल। यू नो अबाउट क्वाड्रेंटल एंगल? क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, 90 डिग्री, 180, 270, 360 0 डिग्री, ये आपके पास कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, बल्कि ये बाउंड्रीज ऑफ द क्वाड्रेंट्स पे लाई करते हैं। ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, बल्कि ये बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्वाड्रेंटल एंगल आ रहा है, पाई बाय 2, सब में पाई बाय 2 आएगा। दैट इज़ 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, सब में आप सब्स्टिट्यूट कर दें जस्ट। ऊपर एक बार इसको सॉल्व करना मुश्किल है, बाकी सब आसान है, ठीक है जी। सो सिंपल सी इसकी चेंज करनी है आपने, कॉन्सेप्चुअल सी चेंजमेंट है, चेंज कर दें इसको आप। और साइन पाई बाय 2 ये आपके पास हो जाएगा जी, साइन 90 1 के बराबर है, कॉस 90 0 के बराबर है, और tan 90 क्योंकि साइन बाय कॉस है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और कॉट जो है वो कॉस बाय साइन है तो 0 बाय 1 से आपके पास 0 आ जाएगा, और सेकंड जो है वो कॉस का उल्टा है तो 1 बाय 0 से आपके पास 1 सेकेंड इन्फिनिटी आ जाएगा, और कोसेकेंड जो है इसका उल्टा है तो इससे 1 ही आएगा। दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन में मैं जो है ये नहीं लिख रहा, ये आपको पता है कि आपने करना है, ठीक है। मैं सिर्फ एंगल की फॉर्मेशन को चेंज करने का तरीका बताऊंगा, बाकी आप इसकी पुटिंग जो है वो आप खुद कर लीजिए, उसका रिज़ल्ट जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल होगा मुझे लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आगे जो है मैं अब सिर्फ एंगल को चेंज कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ बार बार लिखना जो है ज़रूरी नहीं है, इसका आपको पता लगे कि क्या मालूम क्या करना है, ये आपको पता है अब, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एंगल को चेंज करूँगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है जी -9 बाय 2 पाई, -9 पाई बाय 2। अच्छा जी, -9 पाई बाय 2, इस पाई बाय 2 को जो है आप बाहर ले जाएं, और -9 इसको अंदर कर लें, और पाई बाय 2 को आप अंदर कर लें, ठीक है जी। अब 9 जो है इस वी कैन राइट दिस एज -10 + 1, ठीक है जी, -10 + 1। अब मैंने जो कहा था कि जब माइनस में होगा एंगल तो इससे अगले वाला आपने लिखना होगा 2 पाई का मल्टीपल, तो 9 से अगला जो 2 पाई का मल्टीपल 10 ही है। अब 10 को और 10/2 को आप अंदर ले आए, ठीक है जी, 10/2 + 1/2, ठीक है जी, पाई बच गया। -10 जो है उससे 5 आ जाएगा, -5 + 1/2 पाई। अब -5 जो है ये आपको पता है कि ये मल्टीपल नहीं है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे जी, इसमें आप -5 -1 और +1 आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज़ पाई, ठीक है जी। इससे आ जाएगा -6, और इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा 3/2, एलसीएम लेगा, ठीक है जी। अब पाई को अंदर ले आए, -6 पाई + 3 पाई/2। अब देखिए -6 पाई जो है ये आपके पास क्या है, साइकिल्स हैं, 2 पाई का मल्टीपल है, साइकिल्स हैं। कितने साइकिल्स हैं जी? ये 3 साइकिल्स हैं। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हम रिमूव कर देंगे, और एक्चुअल मूवमेंट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 पाई/2। मीन्स अगर आप साइन -9 पाई/2 डालेंगे और साइन 3 पाई/2, दिस इज इक्वल टू 70। अगर आप ये वैल्यू देंगे साइन को और आप ये वैल्यू देंगे साइन को, दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे, दोनों आपको सेम लोकेशन देंगे। तो इस वजह से आपके पास इसका जो अब देख रहे हैं, ये एक बड़ा एंगल था, नेगेटिव में था, 2 इसमें ड्रॉबैक्स थे। एक तो बड़ा एंगल था, पाई/2 आपके पास आता है 90, तो 90 × 9, 9 9 81, ये 810 डिग्री का एंगल था।
तो इतने बड़े एंगल को हमने क्या किया जी, छोटे एंगल में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स विद इन 360 डिग्री एंगल, और जो है इसकी जो साइकिल्स थे वो हमने निकाल दिए, और एक्चुअल मूवमेंट जो है वो 270 डिग्री है। तो ये इसका आंसर है। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट करने का तरीका आपको पिछले क्वेश्चन से आपने सीख लिया है, तो वो आप पुट कर दीजिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लीजिए। ये सी एक कैलकुलेशन है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, ये पार्ट 4 था, ठीक है ना, जो अभी सॉल्व किया ये पार्ट 4 था। -15 पाई जो है, -15 पाई, दैट इज़ पार्ट नंबर 5, -15 पाई। अब ये वन सेकेंड इंटीग्रल फॉर्म में है, तो -15 पाई से नेक्स्ट जो 2 पाई का मल्टीपल है वो -16 पाई है, -16 पाई प्लस पाई, इट विल गिव यू सेम आंसर, ठीक है। अब 16 पाई क्या चीज़ है, साइकिल्स हैं, तो एक्चुअल जो एंगल मूवमेंट है वो आपके पास पाई है। तो अब आप वैल्यू जो फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, सेम आंसर सेम लोकेशन, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास है, चेक कर सकते हैं। बाकी जो है आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डाल दें और 6 की 6 वैल्यूज फाइंड कर लें। अब मैं पार्ट कर रहा हूँ पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में है ये 1530, ठीक है जी। तो 1530 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्रीज रेडियन में भी, और नहीं करना चाहते इसको भी आप कर सकते हैं। 1530 जो है इसका जो करीब तरीन जो 2 पाई का मल्टीपल है वो है 1440, ठीक है। इसमें मैं कहा था पॉजिटिव वाले में पिछले वाला 2 पाई का मल्टीपल लेना है, और माइनस में अगले वाला 2 पाई का मल्टीपल लेना है। तो यहाँ पर आप चूँकि पाई था तो हमने 16 पाई लिया था इसका अगले वाला मल्टीपल, ये मैं एक जनरल सी बात बताई थी। और 1440 जो है ये देखिए इस 1530 से पिछले वाला 2 पाई का 360 का 2 पाई या 360 का मल्टीपल है, तो ये हमारे पास 1440 है, आई थिंक सो। मल्टीप्लाई मैंने सही किया हुआ है, 360 × 4 40 4 24 और 4 12, GP को 1440 आता है। तो ये आपके पास अब 1440 में कितना ऐड करेंगे, आपके पास 1530 आ जाए, तो 60 या 30 90, ठीक है जी। अब 1440 क्या चीज़ है, ये साइकिल्स हैं, कितने, ये है 4 × 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, बोथ आर इक्वलेंट वैल्यूज़, ठीक है। अब ये आपके पास साइकिल्स हैं, यू कैन रिमूव दिस, सो द एक्चुअल एंगल इज़ 90 डिग्री। तो 1530 से जो आंसर आएगा वही आपको 90 से मिलेगा। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई। इसके बाद आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है, जो कि मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 7 पे। -2430 आ गया जी, पार्ट नंबर 7, -2430 डिग्री जी। ये अब -2430 है, तो -2430 इसके करीब तरीन जो 2 पाई का मल्टीपल है, चूँकि अब माइनस में है तो इससे अगले वाला 2 पाई का मल्टीपल 360 का मल्टीपल लेंगे, तो ये हो जाएगा जी 4 5 से भी नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा। 6 से चेक करते हैं, 6 से चेक करते हैं, 6 × 360, ठीक है जी। 6 0 0, 6 0 36 एंड 6 0 18, 18 + 3 21, ये इसके पीछे वाला है, हमने इसके अगला वाला चाहिए। 36 7 7 0 0, 7 6 42 और 7 3 21, 21 + 4 25। तो ये इससे अगले वाला जो मल्टीपल है वो हमारा ऑप्शन होगा -25 20, ये इसका नेक्स्ट मल्टीपल है। अब इसमें से हम क्या ऐड करें कि हमें -2430 मिल जाए। तो देखिए 25 20 है, इसमें अगर हम ऐड करें 70 + 20 तो 90 हो गया ना जी। तो अगर हम 90 ऐड कर दें इसमें तो हमें ये मिल जाएगा, इट इज़ मैथमेटिकली करेक्ट। अब ये जो है ये साइकिल्स हैं, -7 × 360 + 90। अब ये साइकिल्स हैं, इट हैज़ नो वैल्यू, जस्ट साइकिल्स। ये एक्चुअल जो लोकेशन है वो एंगल की, इस एंगल की एक्चुअल लोकेशन ये है विद इन 360 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। मीन्स आप sin 90 दें या sin -2430 दें, दोनों आपको सेम आंसर देंगे। कैलकुलेटर आपके पास है, अपने आप को कंफर्म करने के लिए इसको आप पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 7, ठीक है। 5 का पार्ट 7 था। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 235 π/2,
ये पार्ट नंबर 8 है, 235 पाई बाय 2। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा एंगल है, तो क्या करते हैं जी, इसको हम 235 को डिवाइड करते हैं 2 पर। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, तो 1 बच गया। इसको आप लिख लें 117 प्लस 1 बाय, प्लस लिख लें, अब एक ही बात है, बाय 2 पाई। ठीक है, ये इसकी इक्वल वैल्यू है। तो आपको पता है 117 जो है ये आपके पास 2 पाई का मल्टीपल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, 116 लिख देंगे, 1 इससे एक्स्ट्रा कर देंगे और 1/2 यहाँ पे कर देंगे पाई। अब ये पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, 116 ये हो जाएगा 3/2 पाई। अब इस पाई को अंदर ले जाए तो 116 पाई प्लस 3/2 पाई। अब ये क्या चीज़ है, साइकिल ऑफ 2 पाई जी, मल्टीपल ऑफ 2 पाई साइकिल्स है, ये आप रिमूव कर दें। सो द एक्चुअल एंगल ऑफ दिस वैल्यू इज 3π/2 विच इज इक्वल टू 70। ये आपके पास मीन्स इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपके पास सेम आंसर देंगी। सो ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 9 है जी, 9 भी है, वो भी बड़ा एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं लास्ट पार्ट है ये, यस इट्स लास्ट पार्ट, यस लास्ट पार्ट है 9th नंबर, वो है जी 407/2 पाई। 407 है, डिवाइड बाय 2 कर दें आप, 2 2 ज़ा 4, 0 पे चला जाएगा और 2 3 ज़ा 6 1। सो वी कैन राइट दिस 407 पाई/2 इज इक्वल टू 203 प्लस 1/2 पाई। आपको पता है कि ये जो 203 है ये 2 पाई का साइकिल नहीं है, तो ये 2 पाई का साइकिल तो ये होगा, इसके 1 आप अलग कर दें, 1/2। ठीक है, वी कैन राइट दिस एज दिस, इस 1 को इससे ऐड कर दें, 202 ये हो जाएगा प्लस 3/2 पाई। ठीक है जी। अब इस 202 और पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आपस में और 3/2 पाई हो जाएगा। दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 202 इज द मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 101 इसमें जो साइकिल्स होंगे और आपके पास जो एक्चुअल एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 पाई। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें जो मेथड्स में सिखाए गए हैं सिंपल हैं, सिर्फ अप्लाई करने की बात है। अप्लाई कीजिए अपने आप को, 1-2 बार कीजिएगा इंशाल्लाह, और जो मैंने बातें कही हैं अगर वो आप एक बार सीख लेते हैं तो फिर आने वाले क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे। तो इसी बात इंशाल्लाह अभी आज क्वेश्चन 5 इतना काफ़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन 6 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी।